याद करो साथियों कि जब हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे उसकी लाश को बिना परिवार की मर्जी के जला दिया गया, तो कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकला, कोई नरेंद्र मोदी जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। उस दलित परिवार से, उस बिटिया से मिलने के लिए, उसके परिवार के आंसू पोंछने के लिए कौन गया? राहुल गांधी जी गए, प्रियंका गांधी जी गए। याद करो जब मणिपुर में बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराया गया, घुमाया गया हजारों की भीड़ ने, तब कोई अरविंद केजरीवाल नहीं निकला, कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले और मणिपुर जाकर के उन परिवारों को अपने सीने से लगा के उनके आंसू पोंछने का काम किया। इस बार आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। बहन कृष्णा तीरथ जी का आदेश था कि आपके बीच में पटेल नगर में हाजिर होना है, मैं हाजिर हो गया। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में यहां माएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। दोस्तों, इससे पूर्व में आपने बहुत सारे भाषण सुने हैं। मुझे बस आपसे यह कहना है कि आने वाली 5 तारीख का जो ये चुनाव है, ये महज एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। यह चुनाव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव सिर्फ सड़क, नाली और पानी का ही चुनाव नहीं है। पूरे देश की नजरें दिल्ली पर हैं और राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहन कृष्णा तीरथ जी को बहुत भरोसे के साथ आपके बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा है, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आप इन्हें विधायक बना करके दिल्ली की असेंबली में पहुंचाएंगे। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। साथियों, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने 2013 में, 2014 में जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान में खड़े होकर के शीला दीक्षित जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या कहा था, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो पूरे देश में एक नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र को बचाने की और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई में आपका महत्वपूर्ण योगदान यह है कि आप बहन कृष्णा तीरथ जी के लिए 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलें, इन्हें हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके जिताएं। आप एक चीज जान लीजिए कि कृष्णा तीरथ जी को मैं कई वर्षों से जानता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी इनका बड़ा सम्मान करती है। ये आपके बीच में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी नेता हैं। लगा सका ना कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। कृष्णा तीरथ जी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी नेता हैं कांग्रेस पार्टी की। ये इनकी विनम्रता है, इनकी शराफत है, इनकी सादगी है कि आपके बीच में आपके मुद्दों पर खड़ी मिलती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है साथियों कि जो भरोसा इन पर राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, बहन प्रियंका गांधी जी ने जताया है, उस भरोसे की लाज बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। याद करो साथियों कि जब हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे उसकी लाश को बिना परिवार की मर्जी के जला दिया गया, तो कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकला, कोई नरेंद्र मोदी जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। उस दलित परिवार से, उस बिटिया से मिलने के लिए, उसके परिवार के आंसू पोंछने के लिए कौन गया? राहुल गांधी जी गए, प्रियंका गांधी जी गए। याद करो जब मणिपुर में बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराया गया, घुमाया गया हजारों की भीड़ ने, तब कोई अरविंद केजरीवाल नहीं निकला, कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले और मणिपुर जाकर के उन परिवारों को अपने सीने से लगा के उनके आंसू पोंछने का काम किया। याद करो कि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने के लिए भाजपा पूरे देश में नारे लगा रही थी, तब संविधान के लिए कौन खड़ा हुआ? याद करो जब देश की संसद में खड़े होकर के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा
कि बहुत अंबेडकर 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 करते रहते हो, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब उठ करके खड़े हो गए और हमने कहा कि आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है, आप उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। संविधान बचाने के लिए, उनके सिद्धांत बचाने के लिए अगर इस देश में कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, ये वही मनीष सिसोदिया हैं जो इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें इस सदी के सबसे शरीफ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हुए हैं। उनको क्या क्या नहीं कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने। और देखिए प्रकृति कैसे न्याय करती है, ऊपर वाला कैसे इंसाफ करता है कि यही केजरीवाल साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भ्रष्टाचारी कहते थे और जब समय का पहिया घूमा तो आपने देखा कि यही अरविंद केजरीवाल, यही मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट करके लौटे। यह प्रकृति का इंसाफ था जो प्रकृति ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ किया था। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब दुनिया में नहीं हैं, वो हमें छोड़ के पिछले कुछ दिनों पहले चले गए। शीला जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जितने फ्लाईओवर शीला जी ने बनाए, जितनी सड़कें शीला जी ने बनाई, जितनी मेट्रो स्टेशन शीला जी ने बनाए, आज तक अरविंद केजरीवाल जी उसमें कोई इजाफा नहीं कर सके। जहां पर किताबों की दुकानें खुलनी थी वहां पर दारू की दुकान खोलने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेची तो अरविंद केजरीवाल ने कंपटीशन में शराब बेची। दोनों ने एक जैसा ही कंपटीशन चल रहा है। याद है 2013-14 में आते थे मफलर लपेट के वैगन आर पर खांसते हुए, जब देखिए जिस पोल पे चढ़ जाते थे वो पोल पे चढ़ते थे और आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देते थे। इन दिनों मफलर उतर गया है, खांसी भी दूर हो गई है। उन्होंने अपनी खांसी दूर कर ली और पूरी दिल्ली को खांसने पर मजबूर कर दिया। इतना प्रदूषण, इतना प्रदूषण, जिधर देखिए कहते थे कि ये झाड़ू है, झाड़ू से हम सफाई करेंगे, नहीं कर पाए सफाई। अब सफाई की जिम्मेदारी बहन कृष्णा तीरथ जी को दे दीजिए, इनसे अच्छी सफाई कोई नहीं कर पाएगा। ये हाथ के पंजे में झाड़ू को ऐसे पकड़ लेंगी, ऐसे पकड़ लेंगी कि पंजे का शिकंजा जो है वो सही से कस जाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरे राज्य में, पूरी दिल्ली में ये आम चर्चा है कि पटेल नगर में कृष्णा तीरथ जी एक तरफा इस चुनाव को जीत रही हैं। सारे लोग कृष्णा तीरथ जी से ही लड़ रहे हैं और कृष्णा तीरथ जी अकेले चुनाव जीतने की लड़ाई लड़ रही हैं। यही अनुरोध करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। यहां उत्तर प्रदेश के, बिहार के, पूर्वांचल के बहुत साथी रहते हैं। मैं आपका अपना हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बहन कृष्णा जी के लिए मैं अपनी झोली फैला के आपके बीच में खड़ा हूं। 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट दे करके आप इन्हें असेंबली पहुंचाइए। हम सारे लोग आपका धन्यवाद अदा करेंगे, आपके बीच में फिर आएंगे। आज चूंकि बहुत सारी और भी सभाएं हैं तो मुझे जाना है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा। अच्छा, शायरी भी सुनानी पड़ेगी? अच्छा ठीक है, मैं सुना देता हूं।